नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। नए कलेवर और बदले हुए तेवर के साथ भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला कल वेलिंगटन में। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मिल सकता है मौका। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का दमदार प्रदर्शन जारी। मनु भाकर, ईशा और शिखा की तिकड़ी ने महिला जूनियर टीम इवेंट का स्वर्ण पदक किया अपने नाम। फुटबॉल विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में अर्जेंटीना का दिखा दम। यूएई को 5-0 से हराया और पराजय का सिलसिला पहुंचा 36 मैचों का। वहीं जर्मनी और पोलैंड की टीम ने भी जीते अपने अपने प्रैक्टिस मुकाबले। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने का नोवाक जोकोविच का रास्ता हुआ साफ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने वीजा बैन हटाया। कोविड-19 वैक्सीन नहीं लगाने के चलते पैदा हुआ था सारा विवाद। और एक खबरों की शुरुआत जो करेंगे वो क्रिकेट की खबरों के साथ करते हैं। आईसीसी T20 विश्व कप में सेमीफाइनल से बाहर होने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीरीज का पहला मैच शुक्रवार को यानी कल खेला जाएगा वेलिंगटन में। बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन आमने सामने होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज की शुरुआत 18 नवंबर से हो रही है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड दौरे पर 3 T20 मैचों के अलावा इतने ही वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। वहीं वनडे टीम की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन करेंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। भारतीय कोच वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि न्यूजीलैंड में खेलना कभी आसान नहीं होता। यहाँ के पिच और कंडीशन हमेशा भारतीय खिलाड़ियों के लिए चुनौती होती है। Yeah, it's always a challenge, when you play in New Zealand. It always has been, especially for the bowlers and the fielding unit. It's not only about the small grounds, but the dimensions of the ground. If you see here in Wellington or in Auckland, it's not. It's not a normal cricket ground. So I think the best part of international cricket is you have to adapt to the conditions and to the situation you're playing in. So I'm sure that the bowlers and the fielding unit will adapt to that, and based on the strengths and the weaknesses of the opposition team, you definitely devise a strategy and you're required to execute that to perfection. But obviously it's always been a challenge playing in New Zealand as far as the dimensions of the grounds are concerned. दूसरी ओर न्यूजीलैंड सीमित और क्रिकेट की सबसे संतुलित टीमों में से एक मानी जाती है। डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स इस समय शानदार लय में हैं। फिलिप्स ने तो T20 विश्व कप में शानदार शतक भी जमाया था। कप्तान केन विलियमसन की फॉर्म चिंता का कारण बनी हुई है। भारत के साथ T20 मैच से पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने कहा है कि भारतीय टीम के लिए न्यूजीलैंड में खेलना आसान नहीं होगा। यहाँ के पिच हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए विश्व कप की पिच से बहुत अलग है। The pitches are different everywhere you go. Some bounce more, some turn more, and some might be a little bit slower. So I think compared to Australia, it's not necessarily like going back to the West Indies or India where it may be slower and turn a little bit more, but it would be a little bit more similar to what they've just been playing on. So I guess the prep that they've had through the World Cup leading into this will put them in good stead. But in the end, we've been playing on the exact same sort of pitches, whether it's at home or whether it's been in Aussie. So I think the preparation side of things for both sides will be pretty equal. गौरतलब है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए T20 विश्व कप में दोनों ही टीमों ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि दोनों ही खिताब जीतने में नाकाम रही थी। न्यूजीलैंड में भारतीय क्रिकेट टीम की यह चौथी T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अब तक दोनों टीमों के बीच 20 बार आमना सामना हुआ है। इनमें से भारत ने 11 और न्यूजीलैंड ने 9 मैच जीते हैं। दोनों के बीच आपस में खेले गए पिछले 5 मैचों में से भारत ने 4 जीते हैं। वहीं न्यूजीलैंड केवल 1 मैच ही जीत पाया है। न्यूजीलैंड के घर में भारत ने 10 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में उसने जीत हासिल की और 4 मैच गंवाए हैं।
ऐसे में शुक्रवार को वेलिंगटन में होने वाला पहला T20 मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो वाकई दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों की नज़र जो होगी वो इस सीरीज पर होगी। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कोच लक्ष्मण ने इस दौरे पर भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए कहा है कि वो एक अच्छे लीडर हैं जो ऑन एंड ऑफ फील्ड टीम के साथ जुड़े रहते हैं। He's a fabulous leader. We've seen what he has done at Gujarat, in the IPL. Someone taking on the leadership role in the first year itself. Winning the cup is not a mean achievement. But I've spent time with him from the Ireland series, and he's not only tactically good, he's very calm on the field, and that is something which is very important when you're playing at the highest level, because there will be situations where you will be under pressure, and that's when as a leader you're required to be calm, but also his presence in the dressing room. His work ethics is exemplary, and the way he leads the side both on and off the field is fabulous. And I think he's a player's captain. He's very approachable, and all the players go and confide with him, and I think that's something which I really like about Hardik as a captain, and he leads by example both on and off the field. वहीं प्लेइंग 11 को लेकर भारतीय कोच ने कहा कि उसका फैसला कल होगा, लेकिन उन्होंने यानी कुलदीप और यादव और युजवेंद्र चहल को कहीं ना कहीं खिलाने के संकेत जो हैं वो जरूर दिए। T20 क्रिकेट में निडर होकर बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी है, और लकीली हमारे पास ऐसे बल्लेबाज है जिसके पास वो क्षमता है, जिसके पास वो काबिलियत है जाकर खुद को एक्सप्रेस करने की काबिलियत और माइंडसेट और मानसिकता है। तो यही संदेश मैंने और कैप्टन ने अपने बल्लेबाजों को दिया है कि जाकर निडर होकर बल्लेबाजी करिए, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से आपको आपकी रणनीति को बनाना ज़रूरी है। सो आई थिंक सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। हाँ, हमारे रेगुलर ओपनर्स नहीं है, हमारे रेगुलर टॉप ऑर्डर नहीं है, विराट, रोहित और KL राहुल, लेकिन जो प्लेयर्स का चयन हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं और T20 क्रिकेट खासकर खेल चुके हैं काफ़ी। जो हम कुलचा बोलते हैं, दे हैव बीन मैच विनर्स फॉर इंडियन टीम, एंड दोनों विकेट टेकिंग बॉलर्स है, और उसी मानसिकता के साथ उनको गेंदबाजी करना पड़ेगा अगर हमें न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराना है तो। वहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल के बारे में कहा है कि T20 क्रिकेट में लेग स्पिनर का काफी प्रभाव है और चहल एक शानदार गेंदबाज हैं। I think every team in T20 cricket these days is looking after a leg spinner to be able to be a match winner. We've got Ish, Afghanistan have Rashid Khan, and everybody's got their own leg spinner or wrist spinner out there, and they're invaluable in the T20 circuit going round it, as well as at international cricket. So I think they'll probably try and utilise him as much as possible. I can't necessarily say for what their team selection will be, but I can imagine that he will play a crucial part in their bowling attack. To be able to turn the ball both ways, especially at a ground like Sky Stadium where it's small square, if you have batsmen guessing which way the ball's going to go, it is a real advantage for the team. I reckon he'll play a key part throughout this whole series, both the one days and the T20s. और अब बात करते हैं निशानेबाजी की। भारतीय पिस्टल निशानेबाजों ने कोरिया के डेगू में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखते हुए महिलाओं की जूनियर टीम इवेंट में मनु भाकर, ईशा और शिखा की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक को अपने नाम किया। टीम ने दक्षिण कोरिया की टीम को 16-12 से शिकस्त दी। इससे पहले बुधवार को भी भारतीय दल का प्रदर्शन जो था वो बेहद शानदार रहा था। वहीं महिलाओं के 10 मीटर AP टीम इवेंट में रिदम युविका और पलक की टीम ने रजत पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। भारतीय महिला टीम को दक्षिण कोरिया की टीम के हाथों 12-16 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के अपने पिछले संस्करण में गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों का जिक्र किया था और इसके तमाम पहलुओं को सामने रखा था। इसी कड़ी में इन खेलों में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक स्वर में इस बात को सामने रखा है कि ये खेल हर मायने में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे।
गुजरात में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये पहचान न केवल खेल के स्तर पर रही, बल्कि इसमें गुजरात राज्य की सभ्यता और संस्कृति का रंग भी दिखा, और जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम के अपने पिछले संस्करण में किया। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन, उनके रिकॉर्ड्स की जहां सराहना की, वहीं इस बात को भी सामने रखा कि किस तरह से खिलाड़ियों ने समय निकाल गुजरात की संस्कृति में रंगकर इसकी विविधता को पूरे देश के सामने रखा। अहमदाबाद में नेशनल गेम्स के दौरान जिस तरह कला, खेल और संस्कृति का संगम हुआ, वह उल्लास से भर देने वाला था। खिलाड़ी भी दिन में जहां खेल में हिस्सा लेते थे, वही शाम को वे गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे। उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्रि की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की। 36वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले एथलीटों ने भी गुजरात में आयोजित हुए खेलों को हर मोर्चे पर बेहद सफल माना। 36 नेशनल गेम्स में हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस करने को मिला, अलग अलग एक्सपीरियंस करने को मिला, जो कि मैं कह सकता हूं कि इंटरनेशनल का कंपेयर में बहुत अच्छा रहा और नेशनल कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और हमारे गुजरात सरकार को बहुत कम समय में इतना हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और हमारे फैसिलिटीज इतना वो करना, होटल फैसिलिटीज सब जितना डाइट फैसिलिटीज हमारे लिए जोड़ना, कंपटीशन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमारे देखा गया इस बार। तो मैं बहुत खुश हूँ। और हमारे दोस्त लोग गरबा भी एक्सपीरियंस करने को मिला। मुझे पता नहीं था गरबा क्या होता है, कैसे खेला जाता है। मुझे इस बार गरबा करने को भी मिला, मुझे भी मिला, मेरे दोस्त को भी मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, देश में राष्ट्रीय खेल सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आसपास रहता है। बहुत अच्छी सुविधा मिली। मैंने पहली बार राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। मैं सभी आयोजकों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। I have represented the Tamil Nadu National Games, which was held recently at IIT Gujarat. As an athlete, all we need is the better environment to showcase our hard work. Seriously, IIT ground is given me that atmosphere, and thanks to all technical officials also who have conducted the all entire event in the best manner. And I from South. I really enjoyed the Garba dance. It was very awesome, which was saw in National Games opening ceremony. Seriously, it was very good, and I really enjoyed. I hope all these things that made me have a national record in National Games. Thank you, Modi ji, for this opportunity, and thank you for all entire National Games. Thank you. गुजरात में राष्ट्रीय खेलों ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने। खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा मिला। हमारे रहने और खाने की व्यवस्था उच्च कोटि की रही। नवरात्रों के बीच में गरबा नृत्य का आनंद खिलाड़ियों ने भी लिया। देश के तमाम खिलाड़ियों के एक जगह आने से सबके अनुभव भी साझा हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण भी हुआ। गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों ने हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हौसला बुलंद किया। निश्चित रूप से गुजरात में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों ने देश के एथलीटों को जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दी है, वहीं दूसरी ओर देश के कोने कोने से हुनरमंद एथलीटों को एक मंच पर लाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी रचना की है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं नोवाक जोकोविच की। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नोवाक जोकोविच को अगले साल जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए वीजा जारी कर दिया है। कोविड-19 टीकाकरण नहीं कराने के कारण पिछले साल जोकोविच को ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलने की अनुमति नहीं मिली थी और उन्हें ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित किया गया था। पूर्व विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का अगले साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने का रास्ता साफ हो गया है। इस साल के शुरुआत में कोविड वैक्सीनेशन न लगवाने के बावजूद जोकोविच साल के पहले ग्रैंड स्लैम में खेलने ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे। आयोजकों ने उन्हें अनुमति दी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने उन्हें डिपोर्ट कर उनके वीजा पर बैन लगा दिया था। जोकोविच ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे
ऑस्ट्रेलियाई सरकार की ओर से उस समय वैक्सीन लगाए बिना देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन ओपन के आयोजकों ने जोकोविच को टूर्नामेंट में आमंत्रित कर पहली सीट दी थी। हालांकि अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रतिबंध को हटा लिया है। जोकोविच ने खुद वीजा हटाए जाने की पुष्टि करते हुए प्रतियोगिता में खेलने की बात कही। Well, of course I was very... इस खबर के आने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ। जाहिर तौर पर इस खबर को सुनकर हम सभी को काफ़ी राहत मिली है। मुझे और मेरे करीबी लोगों के लिए इस साल ऑस्ट्रेलिया में जो घटना हुई वो काफ़ी दुखद थी, इसलिए मुझे निश्चित रूप से इसे अच्छी खबर नहीं मिल सकती। अगर आप पूछेंगे कि क्या इससे मेरे खेल पर असर पड़ेगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि इसका ज़्यादा असर नहीं होने वाला है। मैं हर मैच के हिसाब से खुद को तैयार करता हूँ। हालांकि ये साफ हो गया है कि सत्र की समाप्ति के बाद और ऑस्ट्रेलिया में अगले सत्र के बीच मुझे क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेरे करियर का सबसे सफल ग्रैंड स्लैम है। मैं वहाँ कुछ बेहतरीन यादें बनाई, तो बेशक मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। 35 साल के नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलना हमेशा से ही अच्छा लगता रहा है। वो इस प्रतियोगिता को सबसे अधिक बार अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 9 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। सर्बियाई खिलाड़ी ने साल 2019, 2020, 2021 में लगातार 3 बार खिताब जीता था। करियर में कुल 21 ग्रैंड स्लैम जीत चुके जोकोविच नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड से सिर्फ एक खिताब पीछे हैं। ऐसे में जब जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया जाने की अनुमति मिल गई, तो उम्मीद की जा रही है कि वो अगले साल जनवरी में रिकॉर्ड 10वीं बार खिताब जीतकर नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। अब बात करते हैं एटीपी फाइनल्स की। एटीपी फाइनल्स में देर रात खेले गए मुकाबले में ग्रीस के टेनिस खिलाड़ी स्टेफनोस सित्सिपास ने रूस के पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया। 2 घंटा 21 मिनट तक चले इस मुकाबले में सित्सिपास ने मेदवेदेव को 6-3, 6-7, 7-6 से हराया। इस जीत के साथ सित्सिपास की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार है। वहीं एक अन्य मुकाबले में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने आंद्रे रूबलेव को शिकस्त दी। जोकोविच ने 1 घंटा 8 मिनट तक चले इस मैच में रूबलेव को 6-4, 6-1 से हराया। वहीं आज के मुकाबले में स्पेनिश दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल और कैस्पर रूड जो हैं वो आमने सामने होंगे। हालांकि नडाल पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। गौरतलब है कि पिछले 2 मैच में नडाल को निराशा हाथ लगी थी। एटीपी फाइनल्स के आज के दूसरे मुकाबले में कनाडा के फेलिक्स ऑगर ऑल्सियामे और अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज एक दूसरे के आमने सामने होंगे। फुटबॉल विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए अर्जेंटीना ने अभ्यास मैच में यूएई को 5-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने अपना अजेय सिलसिला 36 मैचों का कर लिया है। वहीं जर्मनी, क्रोएशिया और पोलैंड ने भी अभ्यास मैच में जीत हासिल की। उधर क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने वसीम जाफर को नया बल्लेबाजी कोच बनाया है। पंजाब किंग्स की टीम आगामी आईपीएल से पहले बदलाव को लेकर गंभीर है। खिलाड़ियों से लेकर कोचिंग स्टाफ तक टीम ने बदलाव किए हैं। इस बीच पंजाब ने अपने बैटिंग कोच का ऐलान कर दिया है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर को टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। इसके अलावा टीम ने ब्रैड हेडिन को असिस्टेंट कोच की भूमिका में अपने साथ जोड़ा है। जाफर को 2020 सीजन से पहले कुंबले के कार्यकाल के दौरान इस भूमिका में शामिल किया गया था। उन्होंने पिछले साल की बड़ी नीलामी से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पंजाब ने अनिल कुंबले के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होने के बाद सितंबर में ट्रेवर बेलिस को मुख्य कोच नियुक्त किया था। इस महीने की शुरुआत में फ्रेंचाइजी ने मयंक अग्रवाल की जगह शिखर धवन को अपना नया कप्तान बनाया था। 5 साल से अधिक समय के अंतराल के बाद दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को टेस्ट मैच की मेजबानी मिल सकती है। अगले साल फरवरी-मार्च में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का एक मैच दिल्ली में खेला जा सकता है। तारीखों का पता तब चलेगा जब टूर और फिक्सर समिति अपनी बैठक करेगी। धर्मशाला, जिसने लगभग 6 साल पहले मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले और एकमात्र टेस्ट मैच की मेजबानी की थी, शायद तीसरे टेस्ट की मेजबानी कर सकती। T20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ प्रदर्शन की जांच की जाएगी, जिसके लिए क्रिकेट वेस्टइंडीज ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को शामिल किया गया है। जिस 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है और वे बोर्ड के डायरेक्टर के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को पहले ही दौर में आयरलैंड और स्कॉटलैंड के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी।
फुटबॉल विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए प्रमुख टीमों ने बुधवार को अभ्यास मैच खेला। खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना ने शानदार खेल दिखाते हुए यूएई को 5-0 से हरा दिया। टीम के प्रमुख खिलाड़ी लियोनेल मेसी पूरे मुकाबले के दौरान मैदान पर दिखाई दिए। उन्होंने टीम के लिए एक गोल भी किया। इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना अपना अजेय सिलसिला 36 मैचों का कर लिया है। मेसी ने हाफ टाइम से ठीक पहले टीम के लिए गोल किया। वहीं उन्होंने 17वें मिनट में जूलियन अल्वारेज को गोल करने में मदद भी की। एंजेल दी मारिया ने अर्जेंटीना के लिए 2 गोल किए। विश्व कप में अर्जेंटीना को अपना पहला मैच ग्रुप सी में सऊदी अरब के खिलाफ 22 नवंबर को खेलना है। 4 बार की विश्व चैंपियन जर्मनी ने भी विश्व कप से पहले अपने अभ्यास मैच में ओमान को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इस मुकाबले को जीतने के लिए जर्मनी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जर्मनी के लिए निकलस फुलक्रग ने अपने डेब्यू मैच में गोल किया। उन्होंने दूसरे हाफ में ये गोल किया। जर्मनी को विश्व कप में ग्रुप ई में जापान, स्पेन और कोस्टारिका के साथ रखा गया है। स्टार खिलाड़ी रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की के बगैर मैदान में उतरी पोलैंड ने अभ्यास मैच में चिली को 1-0 से शिकस्त दी। इस मैच के लिए लेवेंडोव्स्की को आराम दिया गया था। मैच के अधिकांश समय दोनों टीमें गोल करने का प्रयास करती ही दिखाई दी। हालांकि पोलैंड ने खेल खत्म होने के ठीक पहले गोल करके 1-0 से जीत हासिल कर ली। पोलैंड को प्रतियोगिता के पहले मैच में 22 नवंबर को मैक्सिको से खेलना है। पिछली बार की उपविजेता क्रोएशिया ने भी विश्व कप से पहले अपनी तैयारियों को अंतिम बार पर रखते हुए सऊदी अरब को 1-0 से हराने में सफलता पाई। रियाद में हुए इस मुकाबले में क्रोएशिया के लिए अंद्रेज क्रामरिच ने गोल किया। इस मैच में टीम के स्टार खिलाड़ी ल्यूका मॉड्रिच केवल अंतिम 25 मिनट के लिए मैदान में उतरे। उन्होंने टीम के गोल में अहम भूमिका निभाते हुए अंद्रेज क्रामरिच को पास दिया। क्रामरिच का देश के लिए ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय गोल है। क्रोएशिया को विश्व कप में बेल्जियम, कनाडा और मोरक्को के साथ ग्रुप एफ में जगह मिली है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई तमाम जो बड़ी टीमें हैं उनका जो रुतबा है वो प्रैक्टिस मैच से दिखना शुरू हो गया है। बहरहाल बात करते हैं कतर के स्टेडियम की। कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप के मुकाबले 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला दोहा के लुसैल स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसे में ये स्टेडियम क्यों है खास और क्या कुछ है इसकी खासियत, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कतर में होने वाले फुटबॉल विश्व कप के शुरू होने में अब महज चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में जहां एक ओर पूरे कतर में तैयारी का रंग अपनी एक अलग पहचान साबित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मैच की मेजबानी करने वाले स्टेडियम भी पूरी तरह से तैयार है फुटबॉल के महाकुंभ के लिए। कतर में स्थित लुसैल स्टेडियम का लुक लोगों को बेहद भा रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस स्टेडियम की डिजाइन की बात करें तो इसका बाउल शेप इसकी सुंदरता को और बढ़ा देता है। 80,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम सेंट्रल दोहा से करीब 20 किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। इस स्टेडियम में फाइनल मैच के अलावा 6 ग्रुप स्टेज मैच आयोजित होंगे, जबकि राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का एक मुकाबला भी यहां पर खेला जाएगा। इस स्टेडियम में विश्व कप के दौरान पहला मुकाबला अर्जेंटीना और सऊदी अरब के बीच आयोजित होगा, जो कि 22 नवंबर को खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जहां गर्मी को दूर करने के लिए खास किस्म के कूलिंग सिस्टम हैं। इस स्टेडियम का निर्माण साल 2017 में हुआ था, जो कि बीते साल 2021 में बनकर तैयार हुआ। लुसैल स्टेडियम में 9 सितंबर 2022 को सऊदी अरब और मिस्र के बीच सुपर कप का मैच खेला गया था, जो कि विश्व कप से पहले एक रिहर्सल मैच था और जिसकी शानदार तरीके से इस स्टेडियम ने मेजबानी की थी। लुसैल स्टेडियम को इसकी डिजाइन और निर्माण के लिए ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रणाली द्वारा 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई। जाहिर तौर पर विश्व कप के समय ये स्टेडियम विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा, जो कतर के इस सबसे बड़े स्टेडियम को नया आयाम देगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल समाचार के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।